टॉक अबाउट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर बॉडी प्लान। तो हम लोग जनरल टॉपिक्स पे चले जाएंगे अभी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी प्लान। मीन्स आपका ये जो बॉडी बना है ये किस चीज को ध्यान में रखता हुआ बनाया गया है। सो दैट इज कॉल्ड बॉडी प्लान। समझ रहे हो? तो इसलिए कौन कौन सा चीज को ध्यान में रखा है हमने एंड बॉडी बनाया, दैट इज कॉल्ड बॉडी प्लान। तो सबसे पहला बॉडी प्लान, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान कौन सा है बताइए? दैट इज द The सेल्यूलर cellular. बॉडी। यस, विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करना है। वर्षा, आर यू देयर और ओनली मम्मी डैडी ने टीवी खोल दिया है? क्योंकि वर्षा, वर्षा वर्षा यस सर। आपका थोड़ा थोड़ा दिखाइए। आप हो ना, मम्मी डैडी हैं? नो सर, मैं हूँ। हाँ चलो। सो इसलिए टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी प्लान में सबसे पहला प्लान कौन सा है? सो दैट इज कॉल्ड योर सेल्यूलर बॉडी प्लान। ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्यूलर सेल्यूलर ओके बॉडी प्लान। तो ये सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान होता है। ठीक है जी। एक्चुअली हम लोग अलग कलर से बना देते हैं। लेट अस चेंज द कलर एक्चुअली। एंड एक्चुअली आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे यू विल फॉलो द कलर स्कीम। अभी तो आपको पता नहीं है कलर स्कीम, तो जो कलर मैं यूज करता हूं आप भी वही कलर यूज करेंगे। ओके, तो सेल्यूलर बॉडी प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ। तो अब इस प्लान में इट इज द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान, okay, in which the body is made up of a single क्या cell, in which the body is made up of a single cell, है कि नहीं? तो एक ही सेल है। now this cell performs all activities, okay, all activities that are performed by any other organism। समझ रहे हो? आप खाना खाते हो, वो भी खाना खाता है कि नहीं? सो आप रेस्पायर करते हो, वो भी रेस्पायर करता है, एंड सो ऑन। सो इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, फाइन। तो एंड यू नो आज के डेट पे इसको हम एनिमल्स में नहीं मानते हैं। तो अगर कोई पूछ ले विच इज द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान इन एनिमल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला। ओके, सो द सेकेंड बॉडी प्लान is called cell aggregate body plan. Okay, cell aggregate body plan. ठीक है, तो cell aggregate body plan. So this body plan is reported in sponges. Okay, where many cells group together and form a body. Okay, many cells group together and form a body. These show no interdependence and no
division of labor. Okay, each and every cell behaves as an individual. ठीक है, each and every cell behaves as an individual cell. समझ रहे हो ना? जैसे अभी आप लोग अगर स्कूल आए होते तो सारी लड़कियां जो है वो हॉस्टल में रहते एंड सारे लड़के बॉयज हॉस्टल में रहते। अब जैसे ही आप हॉस्टल से आ रहे हो तो आप यू आर सपोज हाउ मेनी गर्ल्स यू आर इन योर बैच? हु इज द गर्ल? भूमि, भूमि, हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव? काउंट नहीं किया। तो बढ़िया मॉनिटर हो यार आप, तो ये दिस इज ग्रेट मॉनिटरशिप एंड इसके लिए तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यू शुड, व्हेन यू आर मॉनिटर यू शुड एटलीस्ट नो हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव। छी 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 छी, तुम्हारा चौकी, तुम्हारे 2 चौकी डाल देता हूँ। चलिए, 1 फॉर डिले रिस्पॉन्स एंड 1 फॉर नॉट नोइंग द थिंग। चलिए, सपोज यू आर 20 ऑड गर्ल्स इन योर क्लास। तो आप जो 20 ऑड गर्ल्स आए आप लोग हॉस्टल में, नाउ ईच एंड एवरीबडी बिहेव्स डिफरेंटली। सायना अपने तरफ जो उसका मम्मी भेजी थी डिब्बा छुपा छुपा के खा रही है। प्रत्याशा ता घर जाके बेड तले कंबल तले नुची खाऊची। तो इसमें क्या होता है, कोई कुछ शेयर करने के मूड में नहीं है। फिर जैसे ही आप लोग लंच खाने गए, कुछ लौंडे बैठे थे, बोले अरे बड़े जवान हो गए हो यार तुम लोग तो ऐसे करके कमेंट वमेंट पास कर रहे हैं। तो अगर अकेले जा रहे होगे तो कोई भी कमेंट वमेंट मार देगा, पर अगर 20 के 20 इकट्ठा निकले तो वो बंदा कमेंट नहीं मारेगा। तो फिर सडनली मन में एक लड्डू फूटता है, अकेले जाने से आई एम एट रिस्क, टुगेदर जाने से वी आर सेफ। तो अब एक थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर दांतनेसी की भूमिका ऊंची आई एम भूमिका, फिर प्रत्याशा एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। फिर जैसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, आपको पता चला प्रत्याशा अच्छा डांस करती है, या कोई अच्छा गाता है, या कोई अच्छा खाना बनाता है, या कोई अच्छा ड्राइंग करता है, एंड स्लोली फिर आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अभी नया नया ये लोग टुगेदर रहना शुरू किए हैं, है कि नहीं? इसके पहले यूनिसेलुलर थे, अब ये लोग साथ रहना शुरू किए हैं, बट अभी भी मन में साथ नहीं आया है। सो इसलिए टिल नाउ दे बिहेव एज डिफरेंट पर्सन्स, है कि नहीं? वो अपना इंडिविजुअल बिहेवियर मेंटेन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एग्रीगेट का मतलब है इकट्ठा तो हैं बट कोई किसी के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब स्कूल आए तो एक लड़का आके शुभाशीष को दे मारे रोड पे, तो नोबडी बॉदर्स, अरे कुछ लफड़ा होगा, कुछ किया होगा इसलिए मार खा रहा है। द रीजन इज बिकॉज नाउ यू डोंट नो कि शुभाशीष, बट सपोज 6 महीने बाद कोई लड़का आके शुभाशीष को मारे, तो फिर आवर फेवरेट डायलॉग, एक्चुअली आपको पता नहीं है जेजेस का फेवरेट डायलॉग क्या है, चकलो हॉकी। ओके, तो व्हाट इज, एनीबडी नोस पंजाबी इन योर बैच? कोई पंजाबी जानता है? तो एक्चुअली चकलो मीन्स पिकअप, हॉकी। तो ये पंजाब का फेवरेट डायलॉग है। आई हैव स्पेंड मोर देन 6 years ऑफ माई लाइफ इन पंजाब, सो दैट इज माई फेवरेट डायलॉग, चकलो हॉकी। तो इसलिए अगर कोई भी लफड़ा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे एज ए ग्रुप, चकलो हॉकी। तो इसलिए हॉस्टल में आपका क्या होना चाहिए, हर बंदे का, जब आप लोग स्कूल ज्वाइन करोगे तो हर कोई एक हॉकी लेकर आएगा। ओके, शाम को नीचे से खेलना एंड जरूरत पड़े तो ऊपर से भी खेलना होता है। तो नीचे से क्या खेलेंगे, हॉकी, एंड ऊपर से क्या खेलेंगे, दैट इज कॉल्ड पिटाई। तो इसलिए अगर कोई सुभाषिस को मारेगा तो उधर से आद्याशा आके बोलेगी, ओ चकलो क्यों है अपने सुभाषिस को पीट रहे हैं। तो फिर 46 हॉकीज में लड़के चल रहे हैं, हिम्मत अपनी वतन क्या, हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, हम है प्राइम 40 करके उसको पीटो। समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए धीरे धीरे रिश्ता बनता है।
तो इसलिए अभी इन लोगों में रिश्ता बना नहीं है, ये सिर्फ साथ में आके रह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। हेंस इनके लिए एक नया नाम भी रख दिया हमने। हेंस these animals are included, hence these animals are included under क्या, ब्रांच, पैराजोआ। ओके, इसको हम लोग पैराजोआ ब्रांच बोलते हैं। ओके, ब्रांच पैराजोआ। इसलिए स्टडी ऑफ स्पंजेस को हम क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी। समझ में आया। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल्स, तो वो प्रोटिस्टा है, आजकल वो हट चुका है, तो इसलिए प्रोटोजोआ कंसेप्ट चला गया। उसके बाद आ गया पैराजोआ। तो पैराजोआ क्या है, एनिमल्स विथ डिविजन ऑफ लेबर, विदाउट एनी डिविजन ऑफ लेबर। तो दे आर ऑल इंडिविजुअलिस्टिक एनिमल्स, कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ नहीं है, बस साथ जरूर रहते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पैराजोआ। अंडरस्टूड। नाउ उसके बाद आगे समझ, तो ये आपका स्पॉन्जेस में मिलता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट जैसे ही साथ रहोगे, कौन आप लोग अमीर घर के बच्चे हो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। सपोज तुम लोग गरीब घर के बच्चे होते एंड हॉस्टल में जा रहे होते, तो तुम्हें अपना खाना पीना सब खुद करना होता। ओके, आपको खाना खुद बनाना होता, आपको कपड़ा खुद धोना होता, तो ऑल द थिंग्स यू हैड टू डू ऑन योर ओन। सो उस केस में अब हमको पता चला कि ये जो सुभाषिस पोंडा है, ये बढ़िया चिकन बनाता है, तो इसलिए वेडनेसडे हु विल कुक इन द होटल, इन द हॉस्टल, सुभाषिस, क्योंकि वो सबसे अच्छा बनाता है। जतिन महावार बेचारा गरीब, उसको कुछ खाना बनाना ही नहीं आता है, तो अब वो गरीब हॉस्टल में कैसे रहेगा, वो होटल में खाता है। बट जैसे देखा कि सुभाषिस अच्छा बना रहा है, वो होटल छोड़ के मेस कर दले, सब मिसिकी रोसेबास करके खाऊच। उमा शंकर जो कुंडू है वो बढ़िया इस्त्री करता है, तो उसको ड्यूटी दे देंगे क्या, कपड़ा इस्त्री करो, फाइन। उसके बाद आस्मित दास जो है वो बहुत अच्छा है, पतला है, डायनामिक है, तो वो क्या करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, है कि नहीं। तापरे अर्पण करो कौन करिवे, तो सी एक नंबर का कंजूस है साला, तो इसलिए अर्पण करो कौन करिवो, मार्केटिंग ड्यूटी तक दे देवा है ना, तो वो 5 रुपए किलो आलू को भी 1 रुपए किलो में ले आएगा। फिर देवराज को क्या कराएंगे, देवराज मसल बॉडी वाला है, उसको बोलेंगे जा पानी उठा के ला, एंड सो ऑन। ओके, आकाश कुमार कपड़ा धोएगा, प्रतीक कुमार क्या करेगा, जो झाड़ू पोछा लगाएगा, अलोंग विद अस्मित। अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि 4 से 5 सब अपना काम कर देंगे, तो सुभाषिस खाना बना लेगा, अस्मित एंड ये झाड़ू मार लेंगे, कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोना बना लेगा। तापरे हमारे जो और कौन लड़के बच गए हमारे, जो सृजीत है, उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, वो होमवर्क लिखेगा। अरिंदम पति का ड्राइंग बहुत अच्छा है, वो सारा ड्राइंग करेगा। जय प्रतीक सरबू का ड्राइंग अच्छा है, वो ड्राइंग करेगा। अनिकेत का हैंडराइटिंग अच्छा है, वो रिकॉर्ड लिखेगा। सबका, अपना नहीं, हर एक का। तो इमिति हेले कौन है गेला, आम समस्तंकर गोटे घंटा नष्ट हैला, बट सबका सब काम खत्म हो गया। तो अब हम लोग जो टाइम बचा उसको इन्वेस्ट करके ये जो बम टीचर लोग फेंक रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे, तो आपका डेवलपमेंट होगा ना, सब काम करने से डेवलपमेंट होगा। सपोज सब सुबह, काम करने से डेवलपमेंट होगा, माने तुम अगर सब काम करोगे तो पढ़ेगा कब बे इडियट। मतलब सब मिलके काम करने से डेवलप होगा। हाँ, सपोज तू ही रसोई करेगा, तू झाड़ू मारेगा, तू इस्त्री करेगा, सबू तो काम जदि तू करिवु पाठ केबे पढ़िबु। ना सर, मिसिकी समस्ते कले मते टाइम मिले पड़े, तो जो समस्त एक मिले टाइम। सबने डिसाइड किया, ये वेस्ट आवर है, वेस्ट आवर में सब्जी वाला सब्जी लेने चला जाएगा, खाना बनाने वाला खाना बनाएगा, कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोएगा, इस्त्री वाला इस्त्री करेगा, सब कुछ अपना काम करेंगे। तो यार सबका वेस्ट 1 घंटा हुआ, सबका काम। अब अस्मित को मुंह लुगा, मुंह झाड़ू पोछा मारी भी नहीं, मत मार, तो आप जा, जा खा बाहर जा, गेट आउट।
भाई ये ड्यूटी है, दिस इज, सी इफ यू हैव राइट्स यू हैव ड्यूटीज आल्सो। भाई यू आर ए गुड एट क्लीनिंग द रूम, तो इसलिए आपको क्लीनिंग ड्यूटी दिया गया है। तेरे को खाना बनाना आता है तो खाना बना ले, है कि नहीं। जतिन बाबर को जी नहीं सर मैं ना वो सब वो जो सब्जी वब्जी नहीं काटूंगा, मैंने फिर खाना बना, सर मेरे को आता नहीं है, तो कपड़ा धो ना, वो भी नहीं आता है, तो जो आता है वो तो कर लो। तो इसलिए इन ए टीम यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, तो उससे क्या होगा, यू विल गेट योर राइट्स। अगर आप अपना ड्यूटी में काम चोरी करोगे, ओके, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सपोज आपको ड्यूटी दिया गया, तो देवराज का ड्यूटी था गार्ड करेगा, पिकनिक में टेंट को गार्ड करेगा, तो अब हम लोग उसको टेंट का गार्ड करके छोड़ दिया, हम लोग घूमने चले गए ना, ऑल ऑफ अस वेंट टू एंजॉय द पिकनिक। ये बेचारा उसका ड्यूटी था, वो उसको और कुछ आता नहीं है, तो से हमर टेंट हमर बैग बैगेज जगुथला। फिर हम लोग इधर मस्ती किए, खाना वाना बनाए, कैंप फायर किए, डिस्को डांस किए, भंगड़ा वंगड़ा पाए, खाना पीना खा के सो गए। तो मैंने गिरिजा को बोला, देख गिरिजा तू ना एक चीज इंश्योर कर कि पैकेट लेके देवराज को उसका खाना पीना पहुंचा दे। तो गिरिजा बोला हाँ सर आई विल डू इट। किंतु गिरिजा तो एज यूजुअल बदमाश है, वो मस्ती कर रहा है, उधर लड़कियों को देख के डांस कर रहा है, खाना पीना खा रहा है। ही फॉरगॉट दैट देवराज को खाना पहुंचाना था। अब देवराज बेचारा अच्छा लड़का है, वो सोचा शायद बना नहीं होगा, शायद बना नहीं होगा, शायद बना नहीं होगा, ऐसे होते होते एक रात कट गया। तो जब वो नाइट ड्यूटी से लौटा, देखा साले सब खा पी के मस्ती के सो रहे हैं, मेरा ही खाना नहीं दिया। तो अगले बार जब आप उसको टेंट ड्यूटी पे लगाओगे, तो वो टेंट जगेगा ना, खाना खाने आ जाएगा तुम्हारे पास। बोलो खाना आ जाएगा। अब तुम्हारा मोबाइल और बैग उधर से चोरी हो जाएगा तो किसका गलती है? गिरिजा का समझ आया कि नहीं? गिरिजा का गलती। Now do you understand? So now you know what is a disease. If every tissue in your body does not perform its duty, देखो भाई आप सोसाइटी में रहते हो तो आपका ड्यूटी है एंड आपका राइट्स है। आप सिर्फ राइट्स के मजे ले रहे हो, ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो कल क्या होगा, राइट्स कहां से मिलेगा? तो समझ रहे हो, इफ दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर। व्हेन यू आर देवराज, वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, भूखे रह के भी ही वाज टेकिंग केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, बट यू फॉरगॉट योर ड्यूटी। भाई मैंने मना किया था तेरे को नाचने के लिए, बट फिर भी उसको खाना तो दिया था, वो आप भूल गए। तो कल वो क्या करेगा, जब उसे भूख लगेगा तो वो खाने आ जाएगा। वो तो मालूम है ये सारे चूज सब खुद मस्ती करते रहते, मेरे को खाना नहीं दिए थे पिछली बार, तो वो खाने आ जाएगा, तो उधर आपका सामान चोरी हो जाएगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड ए डिजीज, दिस इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम। तो डिविजन ऑफ लेबर का मतलब है यू हैव योर ड्यूटीज एंड यू हैव योर राइट्स। आपको दोनों चीज, अब आप विच कम्स फर्स्ट, टेल मी, ड्यूटी और राइट? ड्यूटी ड्यूटी, ड्यूटी। क्योंकि अगर आप ड्यूटी करोगे तभी आपको मिलेगा ना। अगर गिरी जो हमारा जो सुभाषिस खाना बनाएगा तभी तो तुम सबको मिलेगा। सुभाषिस खाना कैसे बनाएगा, जतिन मावर सब्जी नहीं काट रहा है, ओके, तो जतिन तुम्हारे बैच में है कि नहीं ना, वो F1 में है? सर हमारे बैच में। हाँ तो जतिन हमारे बैच में यस, तो जतिन इज नॉट कटिंग द वेजिटेबल्स, जय अनमोल वेजिटेबल नहीं काट रहा है, तो सुभाषिस कैसे बनाएगा? वो काटेगा भी और बनाएगा भी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हर एक को अपना काम कर लेना है। सबू कर लो सियाड़े हमारा जो स्त्री वाला स्त्री नहीं किया तो आप गंदे कपड़े पहन के जाओगे, स्कूल में पनिशमेंट होगा। तो इसीलिए हर एक को पहले अपना ड्यूटी कर देना है। इफ एवरीबडी डज हिज और हर ड्यूटी परफेक्टली, तो क्या होगा, घर भी सुंदर रहेगा, असाइनमेंट भी सुंदर रहेंगे, खाना भी बढ़िया मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सब्जी भी बढ़िया काटा जतिन ने, इसलिए आपको अच्छा अच्छा टेस्टी फूड भी मिलेगा एंड सो ऑन। डू अंडरस्टैंड? सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ लेबर। अगर हर बंदा अपना काम ठीक से करेगा तब हर चीज जो मिलना है वो मिलेगा। किसी एक ने भी गड़बड़ किया
तो क्या होगा, इट विल बी रॉन्ग। जैसे कार के 4 चक्के होते हैं, गोटे चक्क कहबो कि नहीं मु बढ़िया दौड़ीबी, आई विल रन द फास्टेस्ट, तो व्हाट विल हैपन टू द कार? सर भांगी तले पड़ियो। will lag out. वो गोल गोल घूमेगा कार। ओके, Yes, तो sir. द कार विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स। तो इसीलिए टीम में आप सपोज अभी तुम लोग एक्चुअली बच्चे के जो गिरी जैसे बच्चे हैं, हर चीज का मजाक उड़ाएंगे। अब वो बेचारा अस्मी झाड़ू मार रहा है, तो उसको जाके गिरिजा छेड़ रहा है, जा पानी नहीं ऐसे जावे, तो उसको तूता बेवा कर रहा है। तो अब उसको, अबे वो काम उसका छोटा है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत अमीर बच्चा है। ओके, उसको और कुछ आता नहीं है, इसलिए झाड़ू मार रहा है। तो सही पे ही अब उसको तुम अगर छू छू करेगा तो तुम्हारा घर के नीचे से वो झाड़ू नहीं मारेगा, तो कल उधर अगर कोई कीड़ा बिच्छू इच्छू आके तेरे को काट देगा, फिर मजे लेना, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए इन ए सोसाइटी एवरीबडी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माय यंगर ब्रदर लिव्स इन सिडनी, है कि नहीं? तो वो बोलता है यहाँ जो झाड़ू मारता है उसको जितना पैसा मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को भी उतना ही पैसा मिलता है पर आवर। मीन्स उनका जो सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर है वो इक्वल है। तमें झाड़ू मारले भी सेती टंका मिलिबो, तमें कंप्यूटर इंजीनियर हेले भी सेती टंका मिलिबो। माने पर आवर डिफरेंस इन सैलरी इज वेरी वेरी लेस। अगर उधर किसी को बुला, लाइक आई टोल्ड, जैसे अगर उसको किसी प्लम्बर को बुलाना है तो घंटे का $200। तो इसलिए आप देखोगे इंडियन लोगों खुद ही प्लम्बिंग वम्बिंग सब करने लग जाते हैं। अब $200 तो वो तुम खुद कमाते हो दिन का, अगर वो उसको दे दोगे पर आवर तो फिर तुम क्या खाओगे? तो लाइक दैट, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ देयर सोसाइटी। इसलिए वहां हर चीज का एक इज्जत है। बट आमर एटी कौन, नीचे को हमने दबा दिया तो अब उसको छीछा किया तो अब वो लोग हमको दबा रहे हैं। तुमने पहले ही SC ST नहीं बनाया होता तो अब कोटा होता क्या? तो आग तमें ताकू छोट जाति कर दल, तो अब जब कोटा लग गया, अब वो लोग नौकरी करता है, अब तुम धीरे धीरे झाड़ू मारेगा, है कि नहीं? सो लाइक दैट, समझ में आया? सो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हाँ जतिन, डोंट रेज हैंड, टॉक, बोलिए। सर गलती से हो गया था सर। हाँ तो अब फिर दोबारा गलती से होगा तो तेरा हाथ में काट दूंगा, समझ में आया? चलिए, नाउ तो अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, द डिफरेंस बुझला। इसलिए हर समय याद रखो। देखो अब आपका जो अदर क्लासेस में इतना समझाता है कोई आपको, तो लाइक दैट। चलिए, बट फिर भी आप जजेस को लव नहीं करते नहीं कि नहीं? सर करते हैं सर 110%। करते हैं। करते हैं सर। हाँ हाँ, सर आपके क्लास सर वेट करते करते हैं रहते हैं, बहुत सर। मिस करते हैं सर। चलो चलो। हाँ सर। नाउ सो अब हमारा जो सेकेंड बॉडी प्लान है, तो आप देखो मांगने से स्वर्ग नहीं मिल जाता है, इसलिए आमको इतने बढ़िया बॉडी दरकार, बट वो तो धीरे धीरे ही मिलेगा ना। इसलिए थर्ड बॉडी प्लान क्या था? ब्लाइंड सैक। ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक का मतलब है औखा औखा बोरा। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान, द बॉडी एक्चुअली, अभी देखो अगर ध्यान दो, तुम्हारा कंटिन्यूअस ओपनिंग कौन सा है? आपके बॉडी में कौन सा होल कंटिन्यूअस है? सर बकल कैविटी, डाइजेस्टिव nasal सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लीज Yes, sir. थिंक, नाक नाक Digestive. नाक इज नॉट कंटिन्यूअस, वो जाके लंग्स में बंद हो जाता है। नोज, नोज इज ए ब्लाइंड सैक, समझ रहे हो कि नहीं? नोज एक ब्लाइंड सैक है, इधर खुला है अंदर बंद है। ओके, आंख खुला है इधर अंदर बंद है, कान खुला है अंदर बंद है। तो टेक्निकली माउथ ही इकलौता कैविटी है जो पीछे तक जाके एनस में अब तुम एक तो बाटी खा लो, ओके, बाटी बाटी, दैट कंचे कंचे मार्बल्स, तो क्या होगा? एक्चुअली सुभाषिस पांडा जो है वो ग्रीडी बच्चा है। एक दिन मेरे घर आया एंड मेरे डाइनिंग टेबल में बढ़िया सुंदर सुंदर एकदम चिक चिक मारता हुआ फ्रूट्स देखा। तो उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था, टपक से एक अंगूर निकल गया। एक्चुअली वो मार्बल वाला है, वो डेकोरेशन पीस है, वो एक्चुअल फ्रूट्स नहीं है। तो
वो मार्बल मार्बल अंगूर है। तो अब क्या होगा उसका? तो व्हाट विल हैपन टू सुभाषिस? बोलो। सुबह लैट्रिन में टक 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 सुनाई देगा। क्यों बोलो? क्योंकि वो मार्बल गिरेगा। अब वो डाइजेस्ट थोड़ी होगा, वो मार्बल जो खाया है वो डाइजेस्ट थोड़ी होगा, तो वो निकलेगा कि नहीं? तो इसलिए अगर आप सुबह खाए हो तो कल टक 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 सुनाई देगा। ताकू धोई के अवसर नहीं आसीबो है ना। चलो ना, समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए एक्चुअली ओनली वन सिस्टम है जो कंटिन्यूअस है, but we will go to that. So in this type of body plan, the body has a single opening. एक ही ओपनिंग होता है बॉडी का। ओके, तो आप इधर अगेन आप लोग एक गलती कर रहे हो। यू डोंट नीड टू राइट इन माय क्लास, क्योंकि आप इधर समझने को ही फोकस करो। ये स्क्रीनशॉट तो मैं भेज देता हूँ ना, आप आराम से लिख लेना। अभी always try to understand because JJs will teach you very high concepts. आप देखोगे दूसरे सर जो हैं वो लोग नॉर्मली पढ़ा के भाग जाएंगे, बट आई विल टीच बिट मोर। तो इसलिए आपको थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ आप समझने को फोकस दो। ओके, एंड आस्क योर डाउट्स। लेखिबा एकदम मैं तो सुंदर सुंदर दे रहा हूँ, आपको मालूम है इसको पीला से लिखना है, पीला से लिख देना है कि नहीं। चलिए, so in this type of body plan, the body has a single opening known as क्या? Mouth. Okay, इसको mouth कहते हैं। Okay, mouth. There is no anus. Okay, so either these animals do not ingest, आइदर ये भागेंगे नहीं, और इफ एट ऑल इट विल, या इफ एट ऑल दे विल इजेस्ट ऑल्सो वाया माउथ। समझ रहे हो? तो आइदर तो वो लोग लैट्रिन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कहां से निकलेगा? अनफॉर्चुनेटली माउथ से। अब हम क्या करें बच्चों? क्यों? इसका एक ही ओपनिंग है। सो देयर इज ओनली वन ओपनिंग, प्रोबेस ऑफ माउथ, निकास ऑफ माउथ। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है जी? यस क्या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। नाउ आप चाहते हो कि कोई अंदर ना आए, तो क्या करोगे? माउथ बंद कर दो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। नाउ किस में रिपोर्टेड है? सो इट इज, ये सब आपको धड़ धड़ आंसर देना है। तुम लोग को मेरे क्लास में बैठ के सुनना नहीं है, बोलना है। आप समझ में आया कि मैं क्यों वो नोट्स पहले से भेज देता हूँ? कहीं ना जेबे तुमको लागिवो हो एटा मु सुनिछि, एटा मु जानिछि, ताले मन रहिबो। अब तुम